अगर आप लोगों को रियल लाइफ हॉरर पसंद है तो ये वेब सीरीज आपके लिए ही है। ये कोई आम हॉरर वेब सीरीज नहीं है, बल्कि भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट गौरव तिवारी की जिंदगी और रहस्यमय मौत पर आधारित है। स्टार्टिंग के 5 एपिसोड सिर्फ गौरव तिवारी के बारे में ही बताया गया है और ये भी दिखाया गया है कि उसने कौन कौन सी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व किया है। इन चीज़ों के बारे में स्टार्टिंग के 5 एपिसोड दिखाए गए हैं। इन 5 एपिसोड में ही दिखा दिया गया है कि वो उसकी डेथ कब हुई थी, और ये भी बताया गया है कि आज तक ये एक मिस्ट्री है कि उसकी डेथ हुई कैसे है, या फिर उसने आत्महत्या की थी, या फिर इसको मारा गया था, या तो किसी आत्मा भूत की तरफ से उसे मारा गया है। ये आज तक की मिस्ट्री, सबसे बड़ी मिस्ट्री है हमारे इंडिया की, कि वो मरा कैसे है। इस वेब सीरीज के 5 एपिसोड स्टार्टिंग के बहुत बढ़िया है, जो आपको पूरी तरह से बांध के रखती है। उसकी स्टोरी लाइन, उसकी हर एक चीज़, उसकी फैमिली, उसकी लाइफ, उसने क्या स्टडी की है, उस चीज़ के बारे में स्टार्टिंग के 5 एपिसोड बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाए गए हैं। गौरव तिवारी की जो स्टोरी दिखाई गई है रियल लाइफ है, वैसे वैसे तो सारी रियल लाइफ की है। जो उसने पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे भूत प्रेत को कैसे पकड़ा, या उसके बारे में कैसे दिखाया गया है अभी, ये सारी स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है। जब आप उसे देखेंगे तो आपको खुद ब खुद उस चीज़ को देख के डर लगेगा। बात करें लास्ट के 3 एपिसोड की, 6, 7 और 8, उसमें ये दिखाया गया है कि गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई है। उस चीज़ को थोड़ा सॉल्व करने के लिए राइटर ने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से दिखाया है भी, हाँ वो शायद ऐसे ही मरा होगा, या ऐसे ही इस चीज तरीके से मारा गया होगा। इस चीज को दिखाया गया। लास्ट के जो 3 एपिसोड है ना, वो इतने डरावने बनाए गए हैं और इतने डरावने दिखाए गए हैं कि एक बारी को आपको भी लगेगा शायद कि आपके पास कोई ना कोई बैठा है। उसको इतनी बढ़िया तरीके से डायरेक्शन की गई है, और वो भूत आत्मा वगैरह दिखाई गई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। इस सीरीज में एक चीज़ ये भी दिखाई गई है कि जो गौरव तिवारी है वो काफ़ी चीज़ें अपने आप में छुपा के भी रखता था, अपनी टीम को नहीं बताता था। वो कह देता था कुछ चीज़ें रहस्य ही होनी अच्छी बात है, हर चीज़ों का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। ये चीज़ भी थोड़ी उसमें दिखाई गई है कि वो बंदा कभी किसी को अपनी बातें सारी नहीं बताता था। जैसे कि इस एपिसोड में दिखाया गया है, 6वें एपिसोड के आसपास जाके दिखाया गया है कि 2011 में एक इन्वेस्टिगेशन कर जाता है 306 नंबर के अपार्टमेंट में। वहाँ पर वो अकेला जाता है, अपनी टीम को बाहर रहने को कहता है। वहाँ पर जब वो इन्वेस्टिगेट करके वापस आता है, ना तो अपनी टीम को कुछ बताता है उसके बारे में, ना ही कोई बात करता है। इसी के बाद वो अकेला रहना शुरू कर देता है, ना किसी से बात करता है, ना घर से बाहर ज़्यादा निकलता है। ये चीज़ दिखाई गई है कि जो इसकी डेथ का राज है वो वहाँ से ही शुरू हुआ था। उसके बाद उस बंदे की 2016 के आसपास जाके मौत हो जाती है, और उसी रहस्य को सुलझाने के लिए उनकी टीम, ये 2011 वाला रहस्य सुलझाने के लिए जो लास्ट के 6 और 7 एपिसोड है वो दिखाए गए हैं। अभी उसकी मृत्यु कैसे हुई है, उस अपार्टमेंट से उसका क्या रिश्ता था, और वो उसकी डेथ क्यों हुई है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है लास्ट के 3 एपिसोड में। और वही 3 एपिसोड सबसे बढ़िया एपिसोड है, जहाँ पर आपकी पलकें भी नहीं झपकने देगी, क्योंकि बहुत हॉरर दिखाया गया है। और जो आत्मा या कुछ भूत प्रेत कह लो, उन चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है वो लास्ट के 3 एपिसोड। और आप जाइए देखिए, हॉरर वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट हॉरर वेब सीरीज़ है, और रियल लाइफ पर बेस्ड है। बहुत ही बढ़िया है, जाके देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और आके हमें कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा।